हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। रीट पात्रता परीक्षा 2026 की आने वाली वैकेंसी के लिए ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज का राजस्थान के प्रमुख उद्योग कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे। और जो राजस्थान के प्रमुख उद्योग है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्लास फर्स्ट है, जो थ्योरी क्लास है। ये लेवल फर्स्ट की क्लास है। उद्योग क्या होते हैं? पहले उद्योग और उसके बाद कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कृषि आधारित उद्योग में क्या था? सूती वस्त्र उद्योग। पहला सूती वस्त्र उद्योग। यह एक विस्तृत उद्योग है जो कृषि आधारित एवं परंपरागत है। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना मुंबई 1854 में स्थापित किया गया था। इस कारण मुंबई को देश की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। पूर्व का वेस्टर्न व भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर अजमेर में 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से सेठ दामोदर दास ने स्थापित की। राजस्थान में कुल 223 सूती वस्त्र मिल है, जिनमें 17 निजी क्षेत्र की है, 3 सरकारी क्षेत्र की है तथा 3 सहकारी क्षेत्र की मिल है। राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें एडवर्ड कॉटन मिल्स। यह राजस्थान की दूसरी तथा राज्य की पहली सरकारी क्षेत्र की पहली मिल है। स्थापना 1906 में की थी। नेक्स्ट है महालक्ष्मी कॉटन मिल। स्थापना ब्यावर 1925 में। इसके बाद में विजयनगर कॉटन मिल। स्थापना विजयनगर जयपुर 1932 में। ये तीनों मिलें वर्तमान में बंद है क्योंकि 1974 में इनका विलय राष्ट्रीय वस्त्र निगम में किया गया। राजस्थान की सूती वस्त्र नगरी व मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी, जो वर्तमान में अलवर खेर कोटपुतली बैरोड खेरथल तिजारा के अंदर आता है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक वस्त्र उत्पन्न करने वाली इकाई उमेद मिल्स पाली। भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सीलेंस इन टेक्सटाइल का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान में प्रथम वस्त्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल अभियांत्रिकी महाविद्यालय भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग परंपरागत कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कच्चा माल जैसे गन्ना, चुकंदर आदि की आवश्यकता पड़ती है। चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि भारत विश्व का सबसे अधिक चीनी उपयोग करने वाला देश है। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन ब्राजील ब्राजील करता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में है। वर्तमान राजस्थान में चीनी का उत्पादन बहुत कम होता है। यहाँ 3 कार्य मिले हैं। पहली है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 में। यह राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। इसकी एक शाखा उदयपुर शुगर मिल 1976 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है सेकंड राजस्थान स्टेट श्री गंगानगर शुगर मिल्स गंगानगर 1945 में स्थापना की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा 1956 में इस मिल का अधिग्रहण कर लिया गया। इस मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र 1968 में स्थापित किया गया। 1965 में बूंदी के केशवराय पाटन में सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल स्थापित की गई, जो 2003 में बंद हो गई थी। 2022 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है अन्य इकाई। राजस्थान के गंगानगर के श्री करणपुर क्षेत्र में टी गंगानगर शुगर मिल द्वारा चीनी उत्पादित हो रही है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री चीनी मिलों के उत्पन्न वेस्ट से ही शराब की बोतलें बनती हैं। यह धौलपुर में स्थापित है। जो शराब की बोतलें बनती है वो कहाँ बनती है? धौलपुर में। गंगानगर 1812 में ऐसे संयंत्र स्थापित है जो शुगर मिल से उत्पन्न अपशिष्टों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। उन्हें डिस्टिलरीज इकाई कहते हैं। शराब विपणन केंद्र कोटा और उदयपुर में है। गंगानगर शुगर मिल से उत्पन्न सिरे से शराब बनाने के 4 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो है जोधपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, बारा। वनस्पति घी उद्योग।
राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित किया गया। वर्तमान में राजस्थान के 9 जिले जयपुर, टोंक, अलवर, चित्तौड़, कोटा, उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा में वनस्पति घी का उत्पादन उच्च स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 7,000 से अधिक तेल मिलें स्थापित हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 4.50 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त होते हैं। ऊन ऊन उद्योग ऊन उद्योग ऊन उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश की लगभग 10% भेड़ें पाई जाती हैं, जिनसे लगभग 1.45 करोड़ केजी ऊन प्राप्त की जाती है। भीलवाड़ा में सिंथेटिक वूल गलीचा उद्योग स्थापित है। ऊन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऊन प्रोसेसिंग हाउस, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, बेड ऊन शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग की स्थापना जयपुर में की गई। चमड़ा उद्योग भारत में उत्पन्न कुल चमड़े का लगभग 13% राजस्थान से ही उत्पन्न होता है। भारत में सबसे अधिक लेदर फैक्ट्रियां तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। राज्य में 568 लाख पशुधन तथा 146 लाख कुक्कुट है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पशुधन की संख्या में 2 गुने से अधिक है। राज्य में 20 लाख से अधिक चमड़ा कारीगर है, जो मोजड़ी, जूते, बेल्ट आदि इत्यादि का निर्माण उच्च स्तर की कला से करते हैं, किंतु उन्हें आधुनिक मशीनों की जानकारी नहीं होने के कारण उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। वर्तमान में भीनमाल, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में बहुत अधिक चमड़ा कुशल कारीगर कार्यरत है। चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मानपुरा माचेड़ी जयपुर में चमड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में चमड़े की 8 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। श्रम या चमड़ा प्रशिक्षण उद्योग चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 300 लोगों को आधुनिक उपकरणों की सहायता से चमड़े के उत्पाद निर्मित करने की संपूर्ण तकनीकी सिखाने का लक्ष्य रखा गया, किंतु 110 लोगों को ही प्रशिक्षित कर पाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में चमड़ा प्रशिक्षण उद्देश्य 450 प्रशिक्षित लोग या 321। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षण उद्देश्य 500 लोगों का है। सीमेंट उद्योग सीमेंट उत्पादन के लिए चूना, रेत, एल्यूमिना, जिप्सम आदि की आवश्यकता है, जिनके राजस्थान में भंडार होने की वजह से राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य में है। सीमेंट उत्पादन में भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। विश्व में पहली बार सीमेंट का उत्पादन पोर्टलैंड शहर, इंग्लैंड में किया गया था। सीमेंट का निर्माण 1824 में जोसेफ स्पीडन द्वारा किया गया। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई, मद्रास में स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी, बूंदी में एसोसिएट सीमेंट कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें सीमेंट का उत्पादन 1917 से प्रारंभ हुआ। वर्तमान राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। सफेद सीमेंट के कारखाने जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना गोटा नागौर में और बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना खारिया, खंगार, जोधपुर। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक, विश्व की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है लाफराज और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी है गुनिस्त्र में सवाईमाधोपुर में स्थापित, वर्तमान में बंद है। अभ्रक उद्योग भारत में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार धनबाद, झारखंड में स्थित है। माइकासाइट ऐसा होता है जिसके चूर्णित अवयवों से चादर, ईंट बनाकर विद्युत रोधी उपकरण बनाए जाते हैं। राजस्थान में अभ्रक के भंडार भीलवाड़ा में स्थित है। संगमरमर उद्योग राजस्थान में संगमरमर प्रोसेसिंग यूनिट राजसमंद में मूर्ति निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तिकला को बढ़ावा देने के लिए सीडोस की स्थापना की गई। सीडोस सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ स्टोन। राजस्थान में संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। कांच उद्योग। कांच उद्योग के लिए आवश्यक बालू, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट, लेड, कोयला, चूना, कोक, शीरा इत्यादि हैं। इन सभी के राजस्थान में पर्याप्त भंडार व उत्पादन है, अतः राजस्थान में कांच उद्योग उत्तम प्रकार से विकसित हुआ है। राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वोत्तम विकास धौलपुर में हुआ, क्योंकि यहाँ कांच के लिए आवश्यक श्रेष्ठ प्रकृति की बालू पाई जाती है एवं परिवहन की दृष्टि से लगभग सभी स्थानों का केंद्र है। प्रमुख कांच संयंत्र हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर 1964 में, धौलपुर ग्लास फर्क्स धौलपुर 1945 में, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा 1983 में, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कैरानी भिवाड़ी 2010 में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री गिलोट भिवाड़ी 2014 विश्व की सबसे बड़ी कांच फैक्ट्री है। नोट: राजस्थान में सवाई माधोपुर, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर में कांच उद्योग के विकास की अनंत संभावना है, इसलिए बीकानेर श्रमिक पार्क की स्थापना की गई। नमक उद्योग। भारत में उत्पादित कुल नमक का 9.12% राजस्थान से ही उत्पादित किया जाता है। राजस्थान नमक के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, किंतु आंतरिक जल स्रोतों से नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें होने के कारण नमक उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां हैं। डीडवाना में स्थापित देवल संस्थान परंपरागत रूप से नमक का उत्पादन कर रहा है, किंतु यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं है। खारवाल जाति के लोग पंचभद्रा झील के जल से मोरली झाड़ी की सहायता से नमक प्राप्त करते हैं। सहकारी क्षेत्र में नमक उद्योग की इकाइयां: हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में स्थापित है। स्थापना 1964 में की। देश का लगभग 8.5 से 8.7% नमक सांबर झील से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना में यहाँ केमिकल ग्रेड का नमक उत्पादित किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई है। पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड बाड़मेर, स्थापना 1960 में। यहाँ से उत्पादित नमक में आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक है, अतः यह खाने के लिए सर्वोत्तम है। मॉडल साल्ट फॉर्म नागौर में, स्थापना 2002 में। निजी क्षेत्र के नमक उद्योग इकाई: लूणकरण सर में बीकानेर, फलोदी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, रेवासा, सीकर। फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो निजी क्षेत्र की जोधपुर में न होके फलोदी में है। जस्ता उद्योग। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापना उदयपुर में की गई। इसकी एक अन्य परियोजना भीलवाड़ा जिले में स्थापित है। राजस्थान में मुख्य रूप से जिंक परिशोधन संयंत्र स्थापित, जिनसे न केवल जस्ता अपितु कैडमियम, चांदी, सुपर फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। तांबा उद्योग। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित किया गया। देश की सबसे बड़ी तांबर खनन एवं शोधक इकाई खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू में है। राजस्थान तांबर भंडार कम है, किंतु तांबर परिशोधन राजस्थान अग्रणी है। तांबर प्रसंस्करण इकाई जयपुर विश्व की सबसे अधिक तांबा शुद्धिकरण करने वाली इकाई है। प्राकृतिक गैस वह पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोक्ता में भारत भारत का चीन व अमेरिका के पश्चात तीसरा स्थान है, जबकि विश्व में उत्पन्न कुल कच्चे तेल का लगभग 5% भारत से ही खपत होता है। भारत में घरेलू उपभोग का लगभग 16% कच्चा तेल भारत में ही उत्पादित होता है, तथा शेष 84% की पूर्ति अन्य देशों से आयात करते हैं। राजस्थान भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा भारत में उत्पादित कुल कच्चे तेल का लगभग 20% 6 मैट्रिक MMTPA उत्पादित करता है। राजस्थान में कच्चा तेल उत्पादन के लिए कुल 4 बेसिन निर्मित हैं: बाड़मेर सांसौर बेसिन,
जैसलमेर बेसिन, बीकानेर बेसिन और विंध्यन बेसिन। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना यह 16 जनवरी 2018 से पंचभद्रा बाड़मेर में संचालित है। यह एक पेट्रोल केमिकल परियोजना है जिसकी कुल क्षमता 9 MMPTPA होगी। इस परियोजना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा राजस्थान सरकार की संयुक्त भागीदारी है। राजस्थान सरकार की संयुक्त भागीदारी 74% एवं 26% है। रासायनिक उद्योग। राजस्थान प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में स्थापित किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डेडवाना में स्थापित है। राजस्थान के प्रमुख रसायन तथा उर्वरक कारखाने निम्न हैं। श्री राम फर्टिलाइजर केमिकल एंड लिमिटेड कोटा में है। रासायनिक खाद उत्पादन देववारी उदयपुर में। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना झुंझुनू में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री कोटा में है। मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड अलवर में है। शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक चित्तौड़गढ़ में है। तकनीकी उद्योग। जयपुर मेटल्स जयपुर विद्युत मीटर बनाने का कार्य करती है। कैप्सन मीटर। जयपुर पाली पानी के मीटर बनाने का कार्य करती है। नेशनल इंजीनियरिंग जयपुर बॉल बेयरिंग बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जयपुर टीवी बनाने का कार्य है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर रेल के डिब्बे बनाने का कार्य। फ्लोरसपार संयंत्र डूंगरपुर फ्लोराइड बनाने का कार्य। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा विद्युत उपकरण बनाने वाली कंपनी। ये कृषि आधारित उद्योग कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और रेट प्री 2026 आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाएगा और उसके लिए महत्वपूर्ण तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।